दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में न जाने कितनी चिंताएं, कितने टेंशन चल रहे हैं, पर उन्हीं के बीच जब कुछ अच्छी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है तो एक नया ही जीवन मिलता है। ऐसे लगता है कि वो जैसे हमें नई खुशियाँ देने के लिए ही बनी है। कभी कभी दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल हमारे जीवन को जैसे रिफ्रेश कर देते हैं। पुरानी यादें जब भी ताज़ा होती है, मन में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो पल वापस आ जाए। स्कूल में बिताए हुए यार दोस्तों के साथ के वो पल, कॉलेज में बिताए गए कैंटीन वाले अच्छे दिन सभी को याद रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये यादें शायद इसीलिए हम बटोर के रखते हैं कि जब भी दुखी हो या कुछ समस्याएं आ जाए तो इन यादों के सहारे हम उनसे आसानी से बाहर निकल जाएं। ऐसी ही कुछ यादें हैं इन दोस्तों की। एक बार की बात है, पुराने दोस्तों का एक ग्रुप एक जगह पे इकट्ठा हुआ। बहुत देर तक गपशप के बाद उन्होंने अपने एक प्रोफेसर को याद किया जो हमेशा नए नए तरीकों से उन्हें मोटिवेट करते रहते थे। एकाएक एक ने कहा कि क्यों ना हम उनसे मिलने के लिए उनके घर चले। सबकी सहमति मिलते ही वे लोग अपने प्रोफेसर के घर पहुंचे। देखा तो प्रोफेसर साहब कुछ किताबें टंटोल रहे थे। हालांकि वे थोड़े से बुजुर्ग अवस्था में चले गए थे, पर फिर भी इन सब अपने बच्चों को देखकर वे बेहद खुश हो गए। प्रोफेसर साहब उन्हें घर के अंदर ले गए और उनको बैठने के लिए कहा और काफी देर तक उनके बीच कुछ पुरानी बातें चलती रही। पर बातों ही बातों में प्रोफेसर साहब ने पूछ ही दिया कि बच्चों, आजकल क्या करते हो? कुछ सोचा है अपने जीवन के बारे में? सभी दोस्तों ने अलग अलग जवाब दिया। प्रोफेसर साहब समझ गए थे कि अभी इनके दिमाग में वो सटीक बात नहीं बैठी है। ये लोग अभी बाहरी दुनिया में ही व्यस्त हैं। आगे क्या करना है, क्या बनना है, अभी इन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया है। किसी एक दोस्त ने कहा कि सर, हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर कहीं की इधर उधर की समस्याएं हो जाती है तो हम सही फैसला ले ही नहीं पाते हैं। कॉलेज में निकलने के बाद तो हमने सोचा था हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर आज तक ऐसे ही भाग रहे हैं। प्रोफेसर समझ गए थे कि अभी बच्चे कंफ्यूजन में है, ये ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तभी प्रोफेसर ने कहा, क्यों बच्चों, कॉफी पियोगे? ये कहकर प्रोफेसर किचन की तरफ चले गए। जब प्रोफेसर सर कॉफी लेकर लौटे तब उनके हाथ में अलग अलग कलर और डिजाइन के कप्स थे। सभी दोस्त प्रोफेसर के हाथ में कुछ चमकने वाले, कुछ क्रिस्टल और कुछ असाधारण से कप देखकर थोड़े से सरप्राइज हो गए। तभी प्रोफेसर ने कहा, चलो बच्चों, अपने अपने पसंद के कप उठा लो। उन सभी ने अपने अपने पसंद के डिजाइन के कप चुन लिए। तब भी प्रोफेसर बोले, आप सब ने ध्यान दिया? सभी अच्छे दिखने वाले और महंगे कप को ही चुनना चाहते थे। सामान्य कपों को लेना किसी का भी फर्स्ट चॉइस नहीं था। प्रोफेसर ने कहा, बच्चों, यही हमारे जीवन में भी होता है। हर कोई सबसे श्रेष्ठ ही चाहता है और यही आपके जीवन में समस्याएं और तनाव का कारण बन जाते हैं। वास्तव में हम सभी को कॉफी चाहिए, कप नहीं। फिर भी हम सब बेस्ट कप के लिए दौड़ते हैं। प्रोफेसर ने कहा, बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सब जीवन को धारण करने और आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ उपकरण है, जीवन नहीं है। जो लोग बाहरी उपकरणों पर ध्यान न देकर अपने जीवन के महत्व पर ध्यान देते हैं वो हमेशा सफल होते। तभी दोस्त प्रोफेसर की ये बात सुनकर हैरान रह गए और तुरंत उनमें से कोई एक बोल पड़ा कि सर, आपने तो पहले की तरह भी आज भी हमें मोटिवेट कर दिया। सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, बाहरी दुनिया में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, पर हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब तक हम सही रास्ते पर चलकर सफलता नहीं पा लेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तभी प्रोफेसर ने एक सिंपल वाले कप को उठाते हुए कहा कि बच्चों, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ और सफल बनाओ। अपने आप को
अपने जीवन को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझो। तुम सब में कुछ ना कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण गुण है। उन गुणों को पहचानो, अपनी क्वालिटी को परखो और तब देखना कि तुम अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं रहोगे। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, बाहरी दिखने वाली चीज़ों को कभी भी, बाहरी उपकरणों को या निर्जीव चीज़ों को अपने जीवन से ज़्यादा महत्व मत देना। ये सारे उपकरण, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम इन सब के लिए नहीं हो। दोस्तों को मानो ये सुनकर नया जीवन मिल गया और उन सब ने कहा, आपने ठीक कहा सर, हम सब एक नई शुरुआत करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे।